नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज थर्ड यूनिट में हम लोग दो बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे। एक कोलरोस का नियम और एक बच्चों ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। थर्ड यूनिट चल रही है। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि एक रफ कॉपी लेकर बैठे और जो भी यहाँ बताया जाए उसको नोट करते चलें। अगले महीने से जहाँ तक है कोचिंगें प्रारंभ हो जाएंगी तो सब काम विधिवत नए सिरे से होगा। अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ भी लें। ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ पढ़ते थे लास्ट ईयर वही ग्रुप में हो, जो नहीं पढ़ते थे सभी को जोड़ो। तो अगला टॉपिक बच्चों आज आया है कोलरोस का नियम। बड़े ही महान वैज्ञानिक हुए हैं रसायन जगत में, वैज्ञानिक कोलरोस, और कोलरोस का नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोलरोस का नियम बच्चों जो आया दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आया। किसके लिए आया बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता, या जो जल में आंशिक विलय होते हैं, जल में अल्प विलय होते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। भाषा बड़ी कठिन है नियम की, मगर अपनी वही स्पेशल पद्धति आपको याद करा के दिया जाएगा 5 मिनट में समझा के। एक पात्र है बच्चों, पात्र में पानी है बच्चों, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य मिला दिया AB। पात्र में बच्चों पानी था, हमने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाया AB। यह जल में कम आयनित होगा क्योंकि दुर्बल है। वैज्ञानिक कोलरोस कहते हैं अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता पर ले जाया जाए, अनंत तनुता, इतनी ज्यादा तनुता कि हमें अनंत शब्द लगाना पड़ा है, और बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य 5 ग्राम और पानी ले लिया बच्चों 1 ड्रम। 1 ड्रम अनंत तनुता है। 5 ग्राम जो दुर्बल विद्युत अपघट्य था उसे घोलने के लिए बच्चों हमने जल का अमाउंट रख लिया 1000 लीटर, 2000 लीटर या 1 ड्रम। तनुता बढ़ती है तो आयनन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तनुता हमने अनंत कर दी तो धनायन भी बन गया और ऋणायन भी बन गया। अब बच्चों धन आयन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, आयनों की बच्चों आयनिक चालकताएं होती हैं जिन्हें फुल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो धनायन अनंत तनुता पर है बच्चों, ऋणायन भी अनंत तनुता पर है। धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का योगफल, बच्चों योगफल के लिए प्लस लग गया, बराबर होता है विलयन की बच्चों 2 चालकताएं होती हैं। एक तुल्यांकी चालकता होती है बच्चों और एक मूलर चालकता होती है, और विलयन भी जो है वो अनंत तनुता पर है। मतलब जब किसी
दुर्बल विद्युत अपघट्य को हम अनंत तनुता पर ले जाते हैं तो विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन, विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन चालकता के प्रकरण में अपना संपूर्ण योगदान देता है। धनायन भी चालकता में भूमिका निभाएगा, ऋणायन भी चालकता में भूमिका निभाएगा। अब बच्चों परिभाषा या डेफिनेशन इसकी बनती है। सबसे पहले वैज्ञानिक कोलरोस ने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया जिसे कोलरोस का नियम कहा जाता है। यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन का अनंत तनुता के साथ संबंध बताता है। यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन का अनंत तनुता के साथ संबंध बताता है। आराम से सीखना। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता पर ले जाया जाता है तो उसका पूर्ण आयनन हो जाता है। क्योंकि बच्चों पहले ही बताया है, तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन दर बढ़ती है। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता पर ले जाया जाता है तो उसका पूर्ण आयनन हो जाता है। फलस्वरूप विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन चालकता के प्रकरण में अपना संपूर्ण योगदान देता है। इस नियमानुसार, नियम कंठस्थ करा के देंगे, यहां से उठाएं। धन आयन की अनंत तनुता पर, धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का योगफल संपूर्ण विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मूलर चालकता के बराबर होता है। बच्चों बड़ा सरल। धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का योगफल संपूर्ण विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मूलर चालकता के बराबर होता है। बच्चों धनायन की संख्या का गुणा कर दें भी नेगेटिव भी पॉजिटिव और ऋणायन की संख्या भी नेगेटिव। बच्चों अब समीकरण एक देखें क्या है ध्यान से। लेम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी बराबर धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है। लेम्डा निगेटिव इन्फिनिटी बराबर ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है। भी पॉजिटिव धनायन की संख्या है, भी नेगेटिव ऋणायन की संख्या है। लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। अब बच्चों एक कंडीशन लगाएंगे, अगर विद्युत अपघट्य हमारा एक संयोजी है, एक संयोजी है
तो भी पॉजिटिव का मान 1 और भी नेगेटिव का मान 1। अब एक संयोजी कैसे बच्चों? जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य एसीटिक अम्ल है, आयनन करो, कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए धनायन की संख्या 1 और ऋणायन की संख्या 1। अब ये लैम्डा EQ इन्फिनिटी बराबर भी पॉजिटिव की जगह 1 और भी नेगेटिव की जगह 1। अब बनाओ लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले तो भी पॉजिटिव और भी नेगेटिव रखा, फिर एक संयोजी के लिए उनका मान 1 आ गया। अब बच्चों अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान 1 बराबर हो जाता है। अगर विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर है तो तुल्यांकी चालकता का मान मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब अनंत तनुता है तो 1 ग्राम नॉर्मल और 1 ग्राम मोल इनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस संबंध से व्यवस्थित कर रहे हैं। लैम्डा EQ इन्फिनिटी बराबर है लैम्डा M इन्फिनिटी के, तो लैम्डा EQ इन्फिनिटी की जगह रखेंगे लैम्डा M इन्फिनिटी बराबर लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी। बच्चों दो बड़े संबंध मिले हैं, एक तुल्यांकी चालकता का है, दूसरा मोलर चालकता का है। तो एक बार रिवाइज्ड करते हैं। वैज्ञानिक कोलरोस ने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया, जिसे कोलरोस का नियम कहा जाता है। यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन का संबंध अनंत तनुता से दर्शाता है। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता पर ले जाया जाता है तो उसका पूर्ण आयनन हो जाता है। फलस्वरूप विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन चालकता के प्रकरण में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। नियम सुनेंगे, यहां से उठाएंगे बच्चों। धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का योगफल संपूर्ण विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता के बराबर होता है। बच्चों बेहद ही आसान सा प्रश्न है। कोलरोस का नियम अकेला नहीं आता बच्चों, इसके 4 अनुप्रयोग हैं। पेपर में आता है कई बार। कोलरोस का नियम लिखिए और इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। आज एक करेंगे, अगले वीडियो में 3 अनुप्रयोग करेंगे। तो बच्चों पहला अनुप्रयोग जो है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इस प्रश्न को हम आप लोगों को 11th में भी पढ़ाते हैं बच्चों। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या होता है? तो पहले समझ लें वियोजन की मात्रा
अल्फा बराबर √k/c। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों अब ये बनाएंगे कैसे? एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है AB, अवयवी आयन हो गए A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब बच्चों हम देखें अवस्था। एक कॉलम तो बच्चों अवस्था का बनता है। ऐसे प्रश्न बड़े ही अच्छे रहते हैं और मैथमेटिकल आंसर है। 4 का है 4 ले लो, 5 का है 5 ले लो, 3 का है 3 ले लो। डेरिवेशन है। प्रारंभिक सांद्रता C। बच्चों पानी नहीं मिला रहे, धनायन की मात्रा 0, पानी नहीं मिला रहे, ऋणायन की मात्रा 0। दुर्बल विद्युत अपघट्य है बच्चों AB। प्रारंभिक सांद्रता C, पानी नहीं मिलाया, धनायन की मात्रा 0, पानी नहीं मिलाया, ऋणायन की मात्रा 0। अब अंतिम में पानी मिला दिया बच्चों, अल्फा